हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने दो चीज देखी है, सिंस और फॉर के यूज अपन ने देखे हैं। और उससे पहले जो अपना टेंस चल रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा था। आज जो अपना अगला टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये टेंस एकदम छोटा सा है और आपके एग्जाम की दृष्टि से इसको देखा जाए तो ये इतना इंपोर्टेंट भी नहीं है। तो फिर भी अपन इसको पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में ना के बराबर देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अपन इसको पढ़ेंगे। तो जो आज का जो टॉपिक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले वही चीजें जो हम हर टेंस में करते हैं, पहचान इसकी देखेंगे, आइडेंटिटी। ठीक है, कि इस टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो इस टेंस की जो पहचान है वो देखते हैं। इस टेंस की क्या पहचान है? जो कंटिन्यूअस की है ना, वो इस टेंस की पहचान है। लेकिन बस इतना सा है कि इसमें जो टाइम है ना वो साथ में आएगा, समय है ना इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर समय साथ में दे रखा है तो ये जो कंटिन्यूअस की पहचान है उसमें समय साथ करोगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की ये पहचान हो जाएगी। तो क्या होती है इसकी कंटिन्यूअस की? क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं। ये किसकी हो गई? कंटिन्यूअस की। लेकिन इसमें स्पेशल क्या ध्यान रखना है अपने को? समय। क्या ध्यान रखना है? समय। समय मतलब टाइम। ये स्पेशल है इसमें। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यही है, जो टाइम है ना इसका, समय। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, बस इसका ध्यान रखना। अगर ये साथ नहीं आता है तो कंटिन्यूअस, अगर ये साथ आता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब आगे क्या देखते हैं? इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। इस टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम आती है? तो इस टेंस में जो अपने परफेक्ट की लगती है उसमें बीन ऐड कर दो। क्या होती है परफेक्ट की? हैज, और इसमें बीन ऐड कर दो, हैज बीन। दूसरी कौन सी है? हैव बीन। ठीक है, हैज बीन आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव बीन आता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, आगे क्या है? इसके बाद अपन ने क्या देखा था? मैन वर्ब कौन सी आती है इसमें? मैन वर्ब कौन सी यूज होती है? फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी यूज होती है? इसमें जो होती है ना, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड होता है? आईएनजी। क्या होता है? आईएनजी। अपने कंटिन्यूस में देखा था ना, उसमें आईएनजी फॉर्म होती है, इसमें भी आईएनजी फॉर्म होती है। बस कंटिन्यूस और इसमें इतना फर्क है कि इसमें समय साथ में आएगा। क्या आएगा? समय साथ में आएगा। तो इसका, इसमें जो रूल है सिर्फ एक ही रूल काम करता है इसका। ठीक है, तो इसमें कोई फिक्स एडवर्ब्स भी नहीं है। अब इसका ध्यान देने वाला यही है कि आप समय को ध्यान रखोगे। समय आपको सेंटेंस में दे रखा है तो आप उसको समझ जाओगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही रूल है, वो एक रूल अपन देख लेते हैं। और इसकी कोई फिक्स एडवर्ब नहीं है। इसमें क्या है रूल? इसका क्या है कि ये जो है ना कार्यों के लिए यूज होता है, एक्शंस के लिए यूज होता है। जो कार्य है ना प्रेजेंट में शुरू, पास्ट में शुरू होते हैं और प्रेजेंट में जारी रहते हैं। क्या होते हैं? पास्ट में तो वो कार्य शुरू होते हैं और वो प्रेजेंट में जारी रहते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है? देखते हैं इसका। एक ही रूल है इसका, उसको देखते हैं। इस टेंस का यूज एक्शंस यानी कि कार्यों के लिए होता है। किसके लिए होता है? कार्यों के लिए होता है। इस टेंस का यूज एक्शंस यानी कार्यों के लिए होता है जो प्रेजेंट में शुरू होते हैं, सॉरी पास्ट में शुरू होते हैं, जो पास्ट टाइम में स्टार्ट होते हैं और प्रेजेंट तक जारी रहते हैं। और प्रेजेंट टाइम तक जारी रहते हैं। क्या है इसकी रूल? क्या है इसका? इस टेंस का यूज एक्शन यानी कार्यों के लिए होता है जो पास्ट टाइम में स्टार्ट होते हैं और प्रेजेंट टाइम तक जारी रहते हैं। मतलब कोई भी कार्य होता है ना, वो पास्ट में तो शुरू होता है, उसका काम स्टार्ट होता है ना, वो पास्ट में शुरू होता है, लेकिन वो प्रेजेंट तक चलता रहता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, मोहन हैज बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग।
अब ये सिंस क्यों यूज हुआ, ये तो आपने पिछली क्लास में पढ़ ही लिया होगा। तो आपके शायद इन चीजों में अब तो दिक्कत नहीं आएगी सिंस और फोर में। और जिसने वो क्लास नहीं देखी सिंस फोर की, तो इससे जो पहली क्लास हुई वो सिंस की यूज से पहले वो फोर वाली हुई है, अपने प्ले लिस्ट में जाके उसको देख ले, ठीक है। तो ये हो गया मॉर्निंग के अकॉर्डिंग क्या हुआ सिंस, ठीक है। फोर क्यों यूज नहीं हुआ और सिंस क्यों यूज हुआ है, इसकी सारी डिटेल अपने को दो क्लास ही डाल रखी है, फोर और सिंस की अलग अलग, तो उनको आप आराम से देखें, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को। मोहन हैज बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। मोहन है ना, वो सुबह से एक पुस्तक पढ़ रहा है। कब से पढ़ रहा है, सुबह से। तो ये बात अपन सुबह के थोड़ी देर बाद की कर रहे हैं, क्योंकि मोहन है ना वो सुबह से बुक पढ़ रहा है। तो काम कब हुआ उसका शुरू, पहले हुआ, अभी तो नहीं हुआ, पहले हुआ। तो पहले का टाइम होता है पास्ट का, और अभी भी वो पढ़ ही रहा है काम, यानी उसका कंटिन्यू है वो काम, ठीक है। तो समझ गए ना, काम कब शुरू हुआ इसका, पास्ट में। देखो सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग में वो काम शुरू हुआ है और अब तक जारी है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं। प्रतिभा has been singing a song for an hour। अब इस बार क्या यूज हुआ अपने पास, फोर। ऊपर वाले में सिंस यूज किया, इसमें क्या किया, फोर, ठीक है। और जो ये टेंस है ना, इसमें आपको सिंस और फोर के यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर इस टेंस की पहचान करनी है तो आपको लास्ट में जाके देखना है सिंस फोर यूज होंगे। अगर ये यहाँ तक रहेगा, अगर ये आगे वाला पार्ट नहीं रहेगा तो ये कंटिन्यूस बन गया। जबकि हेल्पिंग वर्ब से पता लग जाएगा अपने, देखो हैज बीन, हैव बीन, आर, ठीक है। तो इसमें क्या यूज हुआ, फोर। तो प्रतिभा हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन हावर। प्रतिभा है जो एक घंटे से गाना गा रही है। तो गाना गाना कब शुरू हुआ, पहले। तो पहले का टाइम पास्ट। तो काम कब शुरू हुआ उसका, गाने का काम कब शुरू हुआ, उसने गाना कब गाना शुरू किया, पास्ट में शुरू किया, और अभी तक वो गा रही है। तो क्या हुआ इसका, प्रतिभा एक घंटे से गाना गा रही है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल, बस इतना ही है ये टेंस, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, फिर भी पढ़ाना तो जरूरी था इसको। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका ये पूरा हो गया है। अब क्लास के अकॉर्डिंग देख रहा हूं मैं कि अपना प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया। प्रेजेंट के चारों हो गए, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे प्रेजेंट टेंस के। अपन जितना पढ़ा है प्रेजेंट टेंस, उसके मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए भी है लास्ट एग्जाम में। तो क्वेश्चन करते हैं, थोड़े प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के आप अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, रिजल्ट नहीं है मिलेगा अपने को अच्छा, ठीक है। तो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। प्रेजेंट टेंस में अपन ने जो चारों टेंस पढ़े हैं उन सब की एक्सरसाइज, मैंने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, उनको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, माई मदर ब्लैंक टू टेम्पल एवरी वीक। तो अब अपन इसमें वर्ब क्या दे रखी है अपने को, गो दे रखी है। क्या दे रखी है, गो। तो अपने को इसमें वर्ब फिल करनी है, ठीक है। तो अपन कौन सी वर्ब फिल करेंगे, चार टेंस अपन ने पढ़े हैं, तो क्वेश्चन तो चारों के हैं। फिर भी अपने को पहचानना है कि क्वेश्चन को देख करके इसमें कौन सी वर्ब फिल होगी। तो ठीक है, देखते हैं इसमें क्या पहचान मिल रही है अपने को। माई मदर, इसमें कोई पहचान नहीं है। ब्लैंक टू टेम्पल, ये एवरी वीक। एवरी वीक अपने को हिंट मिल गया, क्या मिल गया, एवरी वीक कौन सा है, प्रत्येक सप्ताह। गो यानी जाना। तो मेरी माता जी है, प्रत्येक सप्ताह मंदिर जाती है। तो क्या हो रहा है, ये रेगुलर एक्शन हो रहा है, नियमित कार्य हो रहा है। और नियमित कार्य अपन ने किसमें पढ़े, रेगुलर एक्शन प्रेजेंट सिंपल में। किसमें पढ़े, प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब होती है कौन कौन सी होती है, प्रेजेंट सिंपल में डू और डज आती है। क्या आती है, डू और डज, ठीक है। अब अपने को क्या दे रखा है, माई मदर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है, वर्ब के साथ अपन एस या ई एस ऐड करते हैं। क्या होता है, जब नाउन के अंदर एस या एस ऐड करते हैं तो प्लूरल बनता है, और वर्ब में एस या एस ऐड करते हैं तो वो बनता है सिंगुलर। ये अपन ने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है, ठीक है। तो माई मदर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि मेरी माता जी एक ही है, ठीक है। तो वो के अकॉर्डिंग क्या आएगी, गोज। क्या आएगी, गोज। तो इसमें कौन सी आएगी, गोज, ठीक है। समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या पहचान मिली अपने को, एवरी वीक। एवरी वीक मतलब प्रत्येक सप्ताह। प्रत्येक सप्ताह रेगुलर एक्शन हो रहा है कि वो प्रत्येक सप्ताह मंदिर में जाती है, तो उसका नियमित कार्य हो गया। तो नियमित कार्य, रेगुलर एक्शन अपन ने प्रेजेंट सिंपल में ये अपना रूल था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, माई हाउस, मेरा घर, ब्लैंक इन द ईस्ट। ईस्ट होता है पूर्व, ठीक है। और अपने को बर्फ दे रखी है फेस, ठीक है। तो मेरे घर का जो फेस है वो कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में है, ठीक है। और अपन ने अब इसको कैसे समझेंगे, अपन ने प्रेजेंट टेंस अगर अच्छे से पढ़ा, उसमें अपन ने एक रूल पढ़ा था, परमानेंट स्टेटमेंट। माई हाउस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, माई हाउस क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आएगा अपने, फेसेस। क्या आता है, ई एस लग जाएगा इसके, ठीक है, फेसेस। तो अपन ने ये दोनों चीजें अपन ने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ी थी। ऊपर वाले में क्या है, रेगुलर एक्शन, प्रेजेंट सिंपल का है। और दूसरा क्या है, परमानेंट स्टेट, ये भी अपने एक रूल पढ़ा था।
तो मेरे घर का जो फेस है वो कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में, स्थाई है वो चेंज तो होगा नहीं। जब पूर्व में उसका फेस है तो अपन चेंज थोड़ी कर सकते हैं घर की डायरेक्शन को, दिशा को, उसके फेस को बार बार थोड़ी चेंज कर सकते हैं, वो स्थाई हो गया। ठीक है, तो ये दोनों रूल अपन ने प्रेजेंट सिंपल में पढ़े, तो उसके अकॉर्डिंग अपन माई हाउस के अकॉर्डिंग इसको सिंगुलर बना दिया, तो फेस के ई एस या एस ऐड कर दिए, ऐसे गो के साथ एस या ई एस ऐड करके। ठीक है, और अब अपने फिल कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं टू एंड टू। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको बहुत एग्जाम में देखने को मिलता है, इसमें लगभग कंफ्यूजन रहता है कि क्या आएगा इसके अंदर। ठीक है, दो और दो कितने होते हैं, चार, टू एंड टू ब्लैंक फोर। तो इसमें क्या आएगा, मैक, क्या आएगा मैक। कहीं कहीं आपको मैक्स मिल जाए तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना, मैक क्या आएगा, दो और दो चार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम एंड टाइड। ये एक प्रोवर्ब्स है, टाइम एंड टाइड। टाइम समय और जवार, टाइड होता है जवार, ब्लैंक फॉर नन यानी किसी का, समय और जवार किसी का इंतजार नहीं करते हैं। तो ये प्रोवर्ब्स है। प्रोवर्ब्स अपन ने किस में पढ़ी थी, प्रेजेंट सिंपल में पढ़ी थी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा इसका, 4 नंबर वाले में क्या ऑप्शन आएगा इसका, वेट अपने को क्या दे रखी है, वर्ब दे रखी है, तो इसमें क्या आएगा, एंड से जुड़ा हुआ है तो क्या आएगा, वेट्स, क्या आएगा, वेट्स। ये ध्यान रखना इन दोनों का, इसमें मैक आएगा, इसमें वेट्स आएगा। ठीक है, टाइम एंड टाइड, वेट्स फॉर नन। अब देखते हैं नेक्स्ट, स्लो एंड स्टेडी। स्लो एंड स्टेडी ब्लैंक द रेस, ये भी एक प्रोवर्ब्स है। ठीक है, तो इसमें जो प्रोवर्ब्स है, प्रोवर्ब्स को अपने को पता है कि अपने को प्रेजेंट सिंपल में अपने प्रोवर्ब्स आती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, विंस, क्या आएगा, विंस। ठीक है, ये तीनों, तीन चार और पांच, इनका जरूर ध्यान रखना। टू एंड टू इसका आएगा मैक, टाइम एंड टाइड इसमें आएगा वेट्स, और स्लो एंड स्टेडी इसमें आएगा विंस, क्या आएगा, विंस। ठीक है, ऐसे अगला है 6 नंबर वाला, माई फादर ब्लैंक ऑलवेज। ऑलवेज अपने को पता है फिक्स एडवर्ब है, कौन से टेंस की है, प्रेजेंट सिंपल की फिक्स एडवर्ब है। ठीक है, अपने को पता है ब्लैंक मी, और अपने को वर्ब क्या दे रखी है, स्कोल्ड। स्कोल्ड होता है डांटना। ठीक है, अब अपने को ये भी पढ़ा, अपने ऑलवेज का रूल पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, कॉन्टिन्यूअस में। क्या पढ़ा था, अगर सेंटेंस के अंदर आपको नाराजगी का भाव दिखाई दे रहा है तो अपन ऑलवेज को कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, ना कि प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं। तो ऑलवेज वैसे तो फिक्स एडवर्ब है किसकी, प्रेजेंट सिंपल की, लेकिन अपने को वर्ब से पता लग रहा है कि इसमें नाराजगी दिखाई दे रही है, डांट मार रहे हैं, कौन, मेरे पिताजी मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। तो डांटते रहते हैं मतलब मेरे से नाराज है तभी डांट रहे हैं। तो अपन ने ये सेंटेंस भी उसमें देखा था अपन ने, जब नाराजगी का भाव दिखाई दे तो ऑलवेज को अपन किस में यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, माय फादर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज, और ये वर्ब क्या आएगी, आईएनजी लग जाएगा इसमें, स्कोल्डिंग यानी। ठीक है, माय फादर इज ऑलवेज स्कोल्डिंग मी। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट, ही ऑलवेज, ये वापस ऑलवेज आ गए यहाँ पर। ऑलवेज अपने को पता है प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है, फिक्स एडवर्ब। ठीक है, हियर एट नाइट, अब इसमें अपने को कोई नाराजगी वाला भाव नहीं दे रखा, और वर्ब क्या दे रखी है, कम यानी कि आना। तो कोई नाराजगी वाले भाव नहीं है, तो अपन को पता है प्रेजेंट सिंपल की फिक्स एडवर्ब है, उसके अकॉर्डिंग इसको अपन प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। तो कम को क्या है, ही क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एस लग जाएगा। ही ऑलवेज कम्स हियर एट नाइट। ठीक है, अब देखते हैं आगे, 8 नंबर वाला है रवि ब्लैंक इंग्लिश दीज डेज। अपने को पता है दीज डेज कौन से जो टेंस है उसकी वो फिक्स एडवर्ब है, दीज डेज। अगर आपको याद है तो आप बता सकते हो, दीज डेज होती है कॉन्टिन्यूअस की, किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। दीज डेज का मतलब इन दिनों, रवि इन दिनों इंग्लिश पढ़ रहा है। अब रहा है, पढ़ता है, चेंज क्यों हुआ, क्योंकि अपने को पता है दिस डेज जो है फिक्स एडवर्ब है किसकी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग अपन इसमें रहा है ये लगा रहे हैं। ठीक है, तो रवि जो है इन दिनों इंग्लिश पढ़ रहा है, तो रहा है के रवि के अकॉर्डिंग क्या आएगी, एज, और इसमें आईएनजी लग जाएगा, और अब में रवि इज स्टडिंग इंग्लिश दीज डेज। ठीक है, तो आई होप आपको 8 नंबर वाला भी समझ में आ गया होगा। अब 9 नंबर का देखते हैं, द जज ब्लैंक द केस, और अपने को वर्ब क्या दे रखी है, हियर। हियर का मतलब होता है सुनना। ठीक है, लेकिन अपन ने कुछ वर्ब्स अपन ने देखी थी, उसमें फील हुई थी। ठीक है, ऐसे अलग अलग वर्ब देखे थे अपन ने 5-7। ठीक है, तो उसमें अपन ने एक हियर भी पढ़ी थी। अब हियर का अपने आपको अगर वो रूल याद है तो आप उसको आराम से कर लोगे। जब सुनने की बात होती है तब तो अपन करते हैं सिंपल टेंस में यूज, और जब सुनवाई की बात होती है तब किस में करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। किस में करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में। और ये एक स्पेशल एग्जाम है, इस एग्जाम्पल है जो मैंने आपको पढ़ाते टाइम पे भी ये एग्जाम्पल मैंने उसमें लिखाया था। तो जब सुनवाई की बात हो रही है कोर्ट में जज की, तो उसमें क्या यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस। क्या यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, ना कि सिंपल टेंस यूज करेंगे। ठीक है, हियर का जो मीनिंग है सुनवाई आ रहा है, तो सुनवाई आ रहा है तो क्या यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस यूज होगा तो क्या आएगा, जज के अकॉर्डिंग क्या आएगी, एज, और हियर में क्या लग जाएगा, आईएनजी।
जज जज हिज हियरिंग द केस, यानी केस की सुनवाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, आई ब्लैंक म्यूजिक, अब आप वापस अपने को हियर दे रखा है। अब इसमें सुनवाई थोड़ी दे रखा है, इसमें तो सुनने की बात हो रही है, सुनने की बात हो रही है तो अपन कौन सा टेंस यूज करेंगे, सिंपल टेंस यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, सिंपल। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आई हियर, क्या आएगा, आई हियर म्यूजिक, क्या आएगा, आई हियर म्यूजिक। जब सुनने की बात हो रही है तो अपन सिंपल टेंस यूज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सी ब्लैंक रिसेंटली। अब ये किसी को याद है तो आराम से कर लो, रिसेंटली किसकी फिक्स एडवर्ब है, परफेक्ट की, किसकी है, परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट की फिक्स एडवर्ब है रिसेंटली, ठीक है। तो अपन आराम से इसमें कर लेंगे, सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज। और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम ही होती है, कम, केम, कम। सी हैज कम रिसेंटली, ठीक है। ये फिक्स एडवर्ब आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे मैं करवा रहा हूँ, आपके एग्जाम में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सेंटेंस को अच्छे से देखोगे, पहचानोगे, तब आराम से आप उसमें वर्ब फिल कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अमन ब्लैंक सिंस या फॉर, दोनों में से एक चूज करना है, मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के अकॉर्डिंग क्या आएगा, अपन ने पढ़ा था, मॉर्निंग के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सिंस, क्या आएगा, सिंस। फॉर यूज नहीं होगा, ठीक है। और हाँ, इसमें वर्ब कौन सी आएगी, सिंस और फोर आ रहे हैं तो अपने को पता है परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात चल रही है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें कौन सी वर्ब, अमन क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आएगी, हैज, क्या आएगी, हैज। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, बीन, क्या लगता है, बीन। और वर्ब में क्या लगता है, आईएनजी, रीडिंग। अमन हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, हो गया। ऐसे ही देखो, दे ब्लैंक सिंस फॉर 2 आवर्स। अब 2 घंटे की बात हो रही है तो आवर्स के लिए क्या आता है, सिंस आता है क्या, सिंस नहीं आता, कौन क्या आता है, फोर, क्या आएगा, फोर, ठीक है। जिसको सिंस और फोर का समझ में नहीं आ रहा, अपने 2 क्लास अलग अलग बनाई हुई है सिंस और फोर की, वो देख ले, उसमें आपकी सिंस और फोर की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो सब्जेक्ट अपना क्या है, दे क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव, क्या आएगा, हैव। दे हैव बीन, इसमें भी रीडिंग, क्या आया, दे हैव बीन रीडिंग, ठीक है। ये मैंने कुछ इंपोर्टेंट एग्जांपल लिए और आपका इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो प्रेजेंट टेंस है वो लगभग इनसे आपको वापस रिवाइज भी हो गया होगा। और पढ़ाई के साथ प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, ऐसे ही अपन पास्ट का पढ़ेंगे, पास्ट के बाद भी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे फ्यूचर का पढ़ेंगे, फ्यूचर के बाद भी प्रैक्टिस करेंगे। और जब सारा टेंस हो जाएगा तो मैं आपको एक क्लास पूरी प्रैक्टिस सेट की कराएंगे, वो उसमें अपने प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपकी टेंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो लास्ट क्लास होगी टेंस की प्रैक्टिस वाली, उसमें अपने को आपको मैं लास्ट ईयर में जो कुछ एग्जामों में क्वेश्चन आए इंपॉर्टेंट, वो भी शामिल करेंगे और नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। इससे आपका जो पूरा जो टॉपिक है टेंस वाला वो रिवाइज हो जाएगा, आपके रूल्स भी रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही इसको शेयर जरूर करें। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया अपना चैनल, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और क्लास की पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और व्हाट्सएप चैनल भी अपना उसको भी ज्वाइन करें। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।